वेलकम टू रजत कुमार स्टडी ऑफिशियल चैनल। ठीक है, तो आज मैं आपका रजत कुमार स्टडी ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। ये मैंने चैनल बेसिकली आपका 9 से लेकर 12 तक जो भी आपके फिजिक्स और मैथ्स साइंस के जो भी चैप्टर आपके हैं ना, उनको डिस्कस करने के लिए बनाया है। तो इस पर मैं एक वीडियो आपको 10th का, अभी मैं 10th की क्लासेस ले रहा हूँ, तो 10th क्लास के अंतर्गत मैंने आपको एक धीरे धीरे वीडियो दे रहा हूँ। तो मैथ का वीडियो मिलेगा, साथ में आपको साइंस का वीडियो मिलेगा। ठीक है, इससे पहले मैंने साइंस का आपको, ये साइंस का चैप्टर लिखा हुआ आपके सामने, तो इससे पहले मैंने साइंस का आपको पाठ्यक्रम पूरा बता दिया है कि साइंस के अंतर्गत कौन कौन से आपके चैप्टर सम्मिलित किए गए हैं 10th क्लास के अंतर्गत। तो 10th क्लास में अगर आप देखेंगे थोड़ा, तो 10th क्लास के अंतर्गत आपको जो साइंस आपका है ना, जो आपका विज्ञान है ना, विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग आपका है उसको कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान के बाद दूसरा आपका है वो है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। और तीसरा आपका जो है ना, वो है जीव विज्ञान। क्या है आपका? जीव विज्ञान। तो अगर 10th के सिलेबस को आपने, जो मैंने आपसे पहले वीडियो बनाया आपने देखा होगा, तो 10th के सिलेबस को उसने 3 भागों में बांटा है। एक है भौतिक विज्ञान, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स। सेकेंड जो है ना रसायन विज्ञान, जिसको कहते हैं केमिस्ट्री। और थर्ड जो आपका जीव विज्ञान, इसको कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो इसमें जो है ना अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपका यहाँ पे जो चैप्टर लिखा है वो ऊर्जा की स्रोत, ये आपका फिजिक्स से आता है। ठीक है, जिसको कहते हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान से मैंने आपका पहला चैप्टर उठाया है, जिसको कहते हैं ऊर्जा की स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम आपका भौतिक विज्ञान सबसे पहले से करेंगे, उसके बाद आपका बायोलॉजी ले लेंगे, देन केमिस्ट्री ले लेंगे। ठीक है, जो भी अच्छा लगेगा उसको हम धीरे धीरे करते चलेंगे। ठीक है, तो अभी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो 10th के बच्चों को शेयर करिएगा ताकि उनको बेनिफिट मिले। ठीक है, चलिए यहाँ पे देर ना करते हुए शुरू करेंगे। आपका देखिए, एक मैंने आपका प्लान इस तरह से सेट किया है ताकि आपको पहले आसानी से नंबर मिल जाए। ठीक है, 10th में आपको पासिंग नंबर तो एटलीस्ट मिल ही है। तो हम जहाँ पर जो सिंपल चैप्टर है ना, जो आसान सब्जेक्ट्स जो आपके पाठ्यक्रम आसान दे रखा है, उसको हम पहले कर लेंगे ताकि अच्छे मार्क आए। नो डाउट जो आपका कठिन चैप्टर है, जो थोड़ा आपका कठिन लग सकता है, वैसे हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, जो आपको कठिन लगेगा ना उसको हम थोड़ा पीछे रखेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से पहले आसान चैप्टर को कर लें, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए और आप आसानी से जो कठिन चैप्टर हैं उनको भी आसानी से आप समझ लें। ठीक है, तो सबसे पहले देर ना करते हुए हम आपको यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। देर ना करते हुए यहाँ पर आपको शुरू करने वाले हैं हम पहला चैप्टर, जिसको कहते हैं ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। सिंपल तरीके से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 टर्म है, सोर्स, स्रोत। यानी स्रोत का मतलब होता है, यहाँ पे स्रोत और ऊर्जा 2 शब्द हैं। देखिए, ऊर्जा और स्रोत। स्रोत का मतलब तो आप जानते हैं, जहाँ से हमको ऊर्जा मिलती होगी। ठीक है, स्रोत का मतलब क्या है? स्रोत का मतलब क्या है? जहाँ से हमको ऊर्जा प्राप्त होती होगी या जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती होगी। जैसे सिंपल तरीके से कहें कि हमको जो है ना ऊर्जा कहाँ से मिलती है, जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? एनर्जी जब हम खाना खाते हैं ना, यानी कि जब आप खाना खाते खाने में, जैसे आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू सब्जी खाते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ आप खाते हैं ना, तो यहाँ से आपको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो स्रोत आपका किसी भी, जो ऊर्जा का स्रोत है ना, वो क्या है? आप जो खाते पीते हैं ना, कहाँ से मिलती है? खाना खाने से मिलती है। तो ऊर्जा का जो स्रोत है ना, हमको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा का स्रोत कहलाता है, सिंपल। तो हमको ऊर्जा का स्रोत, हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है कार्य करने के लिए? तो हमको वो खाना खाने से मिलती है। खाना में आपका कुछ भी शामिल होता है, रोटी, चावल, दाल, ठीक है, दलिया, जो भी आप खाते हैं, अंडा, मछली, ठीक है, पनीर, जो भी खाते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, हमारा खाना के अंदर शामिल होती हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे हम कहें हरे पेड़ पौधे, तो हरे पेड़ पौधे हैं ना, वो अपना खाना कहाँ से तैयार करते हैं? उनको भी तो खाना बनाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो हरे पेड़ पौधे हैं ना, हरे पेड़ पौधे हैं ना,
तो वो भी अपना खाना खाने के लिए यानी अपने आप को वृद्धि और विकास अपना वृद्धि और विकास करने के लिए क्या करेंगे, उनको भी ऊर्जा की ज़रूरत होती होगी। जैसे तुम्हें अपना वृद्धि और विकास करने के लिए रोटी और दूध वगैरह पीते हैं ना, उसी प्रकार से क्या है, पेड़ पौधे भी अपना विकास करने के लिए क्या करते हैं, उनको भी ऊर्जा की ज़रूरत होती होगी। तो जो उनको ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो उनके लिए क्या है, सूर्य। क्या है, सूर्य। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप सिंपल ये सोचें ना कि चलो आज चलते हैं, खाना वाना खाएंगे नहीं और डायरेक्ट चलो सूर्य के सामने बैठ जाते हैं, ऊर्जा मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी आपको। सिर्फ आपको सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिल जाएगा, ठीक है, एक विटामिन डी मिलेगा, यानी विटामिन डी आपको मिल सकता है, यानी वो क्या है, एक विटामिन है, लेकिन ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप गए बाहर और सूर्य के सामने बैठ गए, सोचा सूर्य सामने बैठ जाते हैं ऊर्जा मिल जाएगी, ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी, आप चार्ज नहीं हो सकते हैं, ठीक है, आप चार्ज नहीं हो पाएंगे, अब बैटरी थोड़ी ना है चार्ज हो जाएंगे। तो क्या है, सूर्य से हमको क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, सबसे पहले हरे पेड़ पौधे सूर्य की सहायता से क्या करते हैं, अपना वायुमंडल में रहते हुए क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। और खाना बनाते हैं ना, वो खाना जब बना लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उन्हीं के खाने को हम लोग ले लेते हैं, उनसे क्या करते हैं, वही खाना हम ले लेते हैं, उस खाना को हम क्या करते हैं, खा लेते हैं। तो सूर्य हम कहें स्रोत, तो अलग अलग प्रकार के स्रोत हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा आपको क्या करना है, इंजन चलाना है, या आपको 4 पहिया वाहन चलाना है कोई, या आपको मोटरसाइकिल चलानी है, ठीक है, मोटरसाइकिल चलानी है, तो आपको क्या क्या डालेंगे, या तो उसमें क्या डालेंगे, डीजल, या क्या डालेंगे आप, पेट्रोल डालेंगे उसमें, 2 चीज़ें तो डालेंगे, या डीजल या पेट्रोल डालेंगे। तो डीजल और पेट्रोल भी क्या है, एक प्रकार से ऊर्जा का रूप ही है, तो है क्या है, ऊर्जा ही तो है, रासायनिक ऊर्जा जिसको बोलते हैं डीजल और पेट्रोल को। तो डीजल और पेट्रोल जब आप डाल लेना तो भी ये भी क्या है, एक ऊर्जा है। तो जो ऊर्जा है ना, तो डीजल और पेट्रोल कहाँ से आएगा, तो डीजल और पेट्रोल कहाँ से आता है, हमारे प्रकृति से आता है, यानी हमको कहाँ मिलता है, प्रकृति मिलता है। आपने पढ़ा होगा 9th में कि हज़ारों वर्ष पहले पृथ्वी में उथल पुथल हो जाने के कारण कुछ जीव जंतु क्या करते थे, ज़मीन के अंदर दब गए थे, और पृथ्वी का उच्च तापमान होने के कारण, उच्च दाब होने के कारण वो पेड़ पौधे क्या हो गए, धीरे धीरे गल गए, और गलने के बाद क्या हो रहा, आज हमें जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जो एक प्रकार से हमको डीजल और पेट्रोल प्राप्त हो रहा है, वो भी क्या है, यहीं से ही प्राप्त हो रहा है। हज़ारों वर्ष पहले ये प्रक्रिया चली थी, ठीक है। तो हम कहेंगे एक टर्म हमने आपको तोड़ा, स्रोत। तो स्रोत क्या होता है, जहाँ से कोई भी चीज़ हमको मिलती है, ठीक है। जैसे आप घर पे रहते हैं ना, तो आपका रोटी का स्रोत क्या है, आपका घर है ना, क्योंकि बाहर वाला थोड़ी नहीं देगा। तो ऊर्जा का स्रोत आपका क्या है, एनर्जी। स्रोत क्या है, जहाँ से कोई भी चीज़ प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा टर्म आपके लिए ऊर्जा, ठीक है, क्या है, ऊर्जा। देखिए दूसरा टर्म आपके लिए क्या है, ऊर्जा। क्या है, ऊर्जा। अब ऊर्जा क्या होती है, तो देखो, बिना थके किसी कार्य करने की क्षमता, यानी कि कोई भी कार्य आप बिना थके जितना कर लें, यानी किसी भी कार्य करने की बिना थके क्षमता जो कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। क्या लिखते हैं परिभाषा आपको, इसको लिख सकते हैं, बिना थके किसी भी कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। यानी कि आप जब तक थके नहीं ना, तो आपके शरीर में क्या है, ऊर्जा है, आप कार्य कर सकते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए ना कि आज क्या करो, आप 10 किलोमीटर दौड़ लगा लो, तो 10 किलोमीटर आप दौड़ लगा लेंगे, तो आप उतनी ही दौड़ लगा सकते हैं ना जितनी आपके शरीर में एनर्जी है। हर कोई 10 किलोमीटर दौड़ नहीं लगा देगा। छोटे बच्चे से कहोगे कि 10 किलोमीटर दौड़ लगा दे, वो लगा नहीं पाएगा, क्योंकि वो इतना खाना नहीं खाता है, यानी उसके शरीर में इतनी क्या है, ऊर्जा नहीं है कि वो 10 किलोमीटर की दौड़ लगा ले। तो सिंपल क्या है, किसी भी बिना थके किसी भी कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, हमारी ऊर्जा कहलाती है। शब्द ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, क्षमता, यानी किसी भी कार्य को बिना थके करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, हमारी ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो मैंने 2 शब्द बताए, ऊर्जा और स्रोत। यानी कि ऊर्जा जहाँ से मिल रही होगी वो ऊर्जा का क्या कहलाएगा, स्रोत कहलाएगा, ठीक है। अब देखो, ऊर्जा का अगर आपसे पूछा जाए मात्रक, तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का क्या मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल, ठीक है। और यही ऐसा ही मात्रक जो है ना, यही जूल जो है ना, कार्य का मात्रक होता है, ठीक है। कार्य का मात्रक पूछा जाए आपसे, ऊष्मा का मात्रक पूछा जाए आपसे, या आपसे ऊर्जा का मात्रक पूछा जाए, तो सिंपल आप इन सबका का मात्रक क्या बताएंगे, इनका मात्रक बताएंगे जूल। क्या होता है, जूल। तो मैंने बताया ऊर्जा क्या होती है, तो किसी भी कार्य को बिना थके
बिना थके किसी भी कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? हमारी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का मात्रा क्या है? तो जूल है। ठीक है, अब देखिए चैप्टर आपका दे रखा है ऊर्जा के स्रोत, यानी कि ऊर्जा आपको कहाँ कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ऊर्जा के बहुत अलग अलग प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं ऊर्जा के, जैसे कि मैंने सबसे बड़ा आपको स्रोत बता दिया था सूर्य। ठीक है, सूर्य क्या है? एक प्राकृतिक स्रोत है जहाँ से आपको बिना किसी भी प्रकार से कोई भी खर्च किए, बिना कुछ भी खर्च किए आपको ऊर्जा की निरंतर प्राप्ति हो रही है और आगे आने वाले वर्षों में भी होगी, क्योंकि सूर्य के अंदर एक क्रिया चलती है नाभिकीय संलयन की। ठीक, कौन सी क्रिया चलती है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के अंतर्गत सूर्य क्या करता है? निरंतर अपनी एनर्जी हमको देता भी रहता है, साथ में उसकी एनर्जी स्टोर भी होती रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहें कि ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है जो बिना थके किसी भी कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बता दिया सूर्य क्या है? एक प्रकार के ऊर्जा का स्रोत है। उसी प्रकार से मैं आपसे कहूँ पेट्रोलियम, इसको कहते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, या हम बोले डीजल। डीजल भी क्या एक प्रकार का स्रोत है। अगर मैंने पेट्रोल बोल दिया, ये भी क्या एक प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, अगर मैंने वाला बता दिया लकड़ी, अगर मैंने कह दिया कोयला, मैंने बोलते कोयला, आपका उपला जिसको बोलते हैं, उपले, या जिसको हम उपले या कंडे बोल देते हैं, ये भी क्या है? ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपका चारकोल, ये भी क्या है? ऊर्जा का आपका स्रोत है। अगर मैंने बोल दिया आपका एलपीजी, यानी एलपीजी जो गैस है, जिसको कहते हैं एलपीजी जो है ना, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो एलपीजी भी क्या है? एक प्रकार की गैस है। एक प्रकार एलपीजी क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। उसी प्रकार से मैंने बोल दिया विद्युत धारा, ठीक है, ये भी क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो ये जो भी आपके जहाँ से आपको ऊर्जा मिलती है ना, जहाँ से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, वो सारी क्या कहलाते हैं? हमारे ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। सिंपल तरीके से आप इसको जान लीजिएगा। ठीक है, यानी कि जहाँ से आपसे अगर कोई पूछे ऊर्जा के स्रोत, तो आप बता दें ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। ठीक है, यानी कि जहाँ से ऊर्जा को आपको प्राप्त होती है वो ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। तो आपसे पूछेगा बताइए ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कहते हैं सूर्य। ठीक है, दूसरा बताओ तो कहते हैं डीजल, तीसरा कहेंगे पेट्रोल, चौथा पूछे एलपीजी गैस, पाँचवा पूछे हम कहते हैं चारकोल, छठा पूछे हम कहते हैं कोयला, सातवां पूछे कहते हैं लकड़ी। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, जहाँ से हमको ऊर्जा आसानी से मिल जाती है। अब देखिए, अब आपसे ये पूछा जाता है कि ऊर्जा के स्रोत तो बहुत सारे हैं, ऊर्जा के स्रोत तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे स्रोत होने के बावजूद भी हम वो सारे स्रोत जितने भी दे रखे हैं वो सारे स्रोतों को यूज नहीं करते हैं। जैसे मान के चलो कि हम ये कहते हैं, आज के दिनों में ये कहते हैं कि हम लकड़ी को कम जलाना शुरू करें और हम क्या करें? गैस को ज़्यादा जलाना शुरू करें। तो आप सिलेंडर में गैस भरवा के लाते हैं ना, एलपीजी गैस, उसको ज़्यादा जलाना शुरू कर दें। यानी कि हम क्या कहते हैं कि जो हम उपले या कंडे, या फिर हम कहें लकड़ी को जलाना कम कर दें, इसकी जगह पे हम क्या करें? अब हम एलपीजी गैस जो आप सिलेंडर में भर के लाते हैं ना घर पे, खाने बनाने वाली गैस, उसको ज़्यादा शुरू कर दें जलाना। ठीक है, तो इसके भी पीछे कोई कारण है, क्योंकि अगर आप उपले या कंडे जलाते हैं ना तो उसमें धुआं निकलता है, और जो धुआं निकल के क्या करता है? प्रकाश वो जो धुआं निकल के क्या करता है? हमारा वायुमंडल में जाता है, और वायुमंडल में जाने के बाद क्या करता है? प्रदूषण उत्पन्न कर देता है। तो लगातार सरकारें ये भी कह रही हैं ना, लोग भी ये भी कह रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए? उपले या कंडे की जगह से क्या करना चाहिए? उसकी जगह पे लकड़ी, उपले कंडे और लकड़ी की जगह पे क्या करना चाहिए? हमको एलपीजी गैस प्रयोग करनी चाहिए। अब देखिए, अगर आप लकड़ी को जला रहे हैं, धुआं निकल रहा है, धुआं निकलने से क्या होता है? वो धुआं आपकी आँखों में भी जा रहा है, तो आपकी आँखों को भी नुकसान पहुँचा रहा है, साथ में वातावरण में जा रहा है, तो वातावरण में प्रदूषण कर रहा है। उसके बाद जो उसमें से जो आपने लकड़ी जलाई या कोयला जलाया, कुछ भी जलाया, उसमें राख बन गई। अब जो राख को आप ले जाते हैं ना, राख को क्या करते हैं? बाहर फेंक देते हैं। तो राख क्या करती है कि ये राख क्या करती है? वो धीरे धीरे क्या करती है? उड़ती रहती है, और उड़ने के बाद हमारी आँखों में भी जाती रहती है, और साथ साथ में क्या करती है? जो हम प्रकृति में हवा बह रही है ना, वो हवा में ही मिक्स हो जाती है। और हवा में जब मिक्स होती है तो हम क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन
आपको पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। जब हम उस हवा को लेते ग्रहण करते हैं तो वो क्या करती है, हवा में हमारे साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो ऑक्सीजन क्या करती है, हमारे अंदर जाती है। उसमें जो छोटे छोटे आपने रात जो बाहर फेंके आए थे उसके कण भी जाते हैं। जब उसके कण जाएंगे तो हमारे हमारे नाक के अंदर जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, हमारे ब्लड के अंदर जाएंगे, यानी खून के अंदर जाएंगे। जब खून के अंदर जाएंगे तो क्या करते हैं, एक प्रकार से वो भी क्या करते हैं, कैंसर बना लेते हैं। क्या बनाते थे, एक प्रकार कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, लगातार सरकार ये कह रही है कि हमको क्या करना चाहिए, इस प्रकार के ईंधन का प्रयोग करना चाहिए जो प्रकृति में प्रदूषण भी क्या करें, कम करें, और जिसको जलाने से आपको आसानी से ऊर्जा भी मिल जाए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ बताया गया, ये कहा गया कि ऊर्जा के अच्छे स्रोत, जो ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं वो कौन कैसे होने चाहिए, उनकी कुछ बात की गई है। ठीक है, अगर हम बात करें अच्छे ऊर्जा के स्रोत, अच्छे ऊर्जा के स्रोत, तो यहाँ पे खुद से ही बताया गया कि अच्छे ऊर्जा के स्रोत क्या होने चाहिए। ठीक है, हम किसको अच्छी ऊर्जा मानेंगे और किसको हम खराब ऊर्जा मानेंगे, इसके लिए भी कुछ लिमिट, कुछ सर्टेन क्राइटेरिया दे रखा है। जैसे एक पहला है, ऊर्जा के अच्छे स्रोत के लिए उसका कैलोरीफिक मान जो होना चाहिए ना, कैलोरी मान होना चाहिए, वो अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैलोरी मान, कैलोरी मान अधिक होना चाहिए, कैलोरी मान अधिक होना चाहिए। अब देखिए, कैलोरी मान अधिक होना चाहिए, जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो उसका कैलोरी मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो ये गुण क्या है, अच्छी ऊर्जा की स्रोत का गुण है। अब कैलोरी मान क्या होता है, तो सिंपल समझिएगा, जैसे हम कोई भी चीज़, जैसे मान के लिए हमने 1 किलोग्राम, हम आपको बता रहे हैं 1 किलोग्राम अगर हमने यहाँ पे 1 किलोग्राम हमने अगर यहाँ पर कोयला ले लिया, ठीक है, और 1 किलोग्राम हमने यहाँ पे उसी की तुलना में यहाँ पे क्या कर दिया, हमने 1 किलोग्राम LPG गैस ले ली। ठीक है, अब दोनों को हमने जलाना शुरू किया, दोनों को जलाना जरूर शुरू किया, तो हुआ क्या कि हम कोयला को जलाए हैं और एक तरफ हमने LPG को जलाया है। तो LPG से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो होगी ना, LPG से प्राप्त होने वाली ऊर्जा होगी ना, वो क्या होगी, उसका कैलोरी मान, यानी कि उससे जो है ना, LPG से क्या होगा, जल्दी से खाना बन जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर आपसे सिंपल तरीके से ये कहे कि कैलोरी मान क्या होता है, तो कैलोरी मान के लिए आप सिंपल उसको परिभाषा देंगे कि किसी ईंधन के एकांक द्रव्यमान को जलाने से ऊष्मा की जो मात्रा उत्पन्न होती है, यानी किसी भी ईंधन को जलाने से एकांक द्रव्यमान, किसी भी ईंधन का एकांक द्रव्यमान जलाने से जो ऊष्मा की मात्रा उत्पन्न होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, कैलोरी मान कहते हैं। ठीक है, आपने 1 किलोग्राम की LPG गैस जलाया, इससे उत्पन्न होने वाली जो 1 किलोग्राम LPG गैस जलाने से जो ऊर्जा की मात्रा उत्पन्न होगी, उसको क्या कहते हैं, कैलोरी मान कह देंगे। आपने कोयला को जलाया, कोयला को जलाने से 1 किलोग्राम कोयला जलाने से जो ऊर्जा की मात्रा उत्पन्न होगी, उसको क्या कहते हैं, कैलोरी मान कह देते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि कैलोरी मान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो सिंपल तरीके से आप कोयला को जलाएंगे या LPG गैस को जलाएंगे, तो यहाँ पर कैलोरी मान LPG गैस का अच्छा होगा कंपेयर टू किसके, कोयला के। ठीक है, जैसे मान के लिए अगर 1 किलोग्राम LPG गैस होगी ना, तो हम 15 किलो आलू उबाल सकते हैं, जबकि 1 किलोग्राम अगर कोयला होगा ना, तो हम 10 किलो ही आलू उबाल पाएंगे। तो कैलोरी मान किसका ज़्यादा है, यानी कि अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे 10 किलो आलू आसानी से उबाल लेंगे, 10 किलो आलू आसानी से उबाल लेंगे, और यहाँ से अगर कोयले को जलाएं तो यहाँ पर हम 5 किलो उबाल पाएंगे, 5 किलो आलू उबाल पाएंगे। तो हम कह सकते हैं, सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर कैलोरी मान जो है ना, LPG का ज़्यादा है। तो एकांक द्रव्यमान को जलाने से जो ऊर्जा की मात्रा उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं, हम कैलोरी मान कहते हैं, सिंपल तरीके से। ठीक है, तो ऊर्जा के स्रोत के लिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए, कैलोरी मान अधिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि जब भी ज्वलन तापमान बहुत अधिक
बहुत अधिक या बहुत कम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी भी, जैसे कोयला को जला रहे हैं ना, तो कोयला या कुछ भी चीज़ है ना, किसी भी चीज़ को जलाएं, कोयला है, पेट्रोल है, गैस है, जो भी हम जला रहे हैं ना, तो उसका ज्वलन तापमान यानी कि वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे हमने तुरंत कुछ भी टच ऐसे कुछ भी हमने किया ना सर से तो तुरंत ही लग गया उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि उसका ना तो ऐसा होना चाहिए हम अब जला रहे हैं, जलाते जा रहे लेकिन वो जल ही नहीं रही है। जैसे सिंपल तरीके से गीली लकड़ी ले लें, सूखी लकड़ी ले लें। गीली लकड़ी को जब आप जलाएंगे ना तो बहुत देर में जलेगी, और सूखी लकड़ी होगी तो उसमें हम जलाएंगे तो थोड़ा थोड़ा कम समय लेगी जलने में। तो वो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज्वलन तापमान बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो, जैसे पेट्रोल लिया हमने आग लगाई तुरंत लग जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ईंधन, इस प्रकार का ईंधन जो तुरंत ही आग पकड़ ले या बहुत देर से आग पकड़े, तो इस प्रकार का ईंधन आपका अच्छे ईंधन की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। तो ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत दो कंडीशन होंगे, कैलोरी मान उच्च होना चाहिए, दूसरा ज्वलन तापमान बहुत अधिक या बहुत कम आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या? तीसरा कंडीशन है जलाने के बाद जहरीला पदार्थ या गैस उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखिए, मान के लो कह रहा है कि जलाने के बाद कोई भी जहरीला पदार्थ या गैस उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आप जलाना शुरू कर दिए किसी भी चीज़ को, जैसे आपने लकड़ी को जलाया, धुआं निकलेगा, जहरीला पदार्थ तो निकल रहा है। आपने पॉलीथीन, जिसको कहते हैं हम सिंपल तरह में कहते हैं पन्नी या पॉलीथीन, जिसको बोलते हैं पन्नी या पॉलीथीन, उसको आपने जलाना शुरू कर दिया तो उससे क्या करेगी, बहुत सारी गैसें निकलेंगी। तो इस प्रकार का ईंधन जरूरत नहीं है हमको, ऐसा ईंधन होना चाहिए जिससे बहुत सारी गैसें ना निकलें, ना ही कोई ऐसा पदार्थ निकले जो पर्यावरण में जाके प्रदूषण फैलाए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कोई भी जहरीला पदार्थ या बहुत सारी गैसें, इस प्रकार की कोई गैसें उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे ही गैसें उत्पन्न हो रही हैं तो ये ऊर्जा का अच्छा स्रोत नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है? चौथा चीज़ सस्ता होना चाहिए। नहीं, ऊर्जा का स्रोत क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऊर्जा का स्रोत बहुत महंगा हो। ठीक है। जैसे मान के लो कि हम कुछ चीज़, ऊर्जा का स्रोत हमारा है, जैसे मान के लो अभी हमें सिलेंडर 1000-1500 में मिल रहा ना, अगर ये सिलेंडर हमारा 15-20 हज़ार रुपये में हो जाए तो ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन ये कैसा है, महंगा है, तो सब लोग इसको यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इस प्रकार से क्या करा, ऊर्जा का स्रोत कैसा होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए, यानी जो आसानी से मिल जाए हमको, सस्ता होना चाहिए। ठीक है। और पांचवा क्या है? नियंत्रित आसानी से हो सके, आसानी से हो सके। ठीक है। जैसे नियंत्रित यानी कि अगर जैसे कि हम उस पर नियंत्रण आसानी से पा लें। ठीक है। तो ऐसा स्रोत हमारे पास होना चाहिए ऊर्जा का। जैसे मान के लिए हमें यूरेनियम आपने पढ़ा होगा, यूरेनियम को जला दें, यूरेनियम को जब हम जला देंगे ना तो वो उसमें क्या होती है, अनियंत्रित श्रृंखला की अभिक्रिया होती है, यानी वो क्या करेगा, अनलिमिटेड होगी, उसको हम नियंत्रित अपने हाथों से नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ऊर्जा का स्रोत हमको नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको हम आसानी से उस पर नियंत्रण पा सकें। जैसे एलपीजी गैस आसानी से नियंत्रण पा लेते हैं ना उस पर हम। ठीक है। लकड़ी आसानी से नियंत्रण उस पर पा लेते हैं हम ना। तो इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका परिवहन, पांचवा, छठा क्या है? परिवहन, परिवहन आसानी से कर सकें। ठीक है। यानी कि हम ऊर्जा का स्रोत ऐसा होना चाहिए जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकें। ठीक है। तो मैंने आपको ऊर्जा के स्रोत के कुछ गुण बताए हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछे जाएंगे कि अच्छी ऊर्जा के स्रोत के गुण क्या हैं। तो पहला ध्यान रखिए, कैलोरी मान उच्च होना चाहिए। दूसरा, या ज्वलन तापमान बहुत अधिक या बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, जहरीला पदार्थ या जहरीली गैस उत्पन्न ना करता हो। चौथा आपको बताया, सस्ता होना चाहिए जिसको आसानी से हम खरीद सकें। पाँचवा, उसको नियंत्रण, जलाने के बाद उस पर नियंत्रण आसानी से पा सकें। और छठा आपका है परिवहन, उसका परिवहन की दृष्टि से वो क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए। ठीक है। जिसको हम परिवहन करने पे क्या कर सकें, आसानी से कर सकें, आसानी से इधर से उधर ले जा सकें। और एक और आप ध्यान रखिएगा,
साथ में ये ध्यान रखिएगा, निरंतर प्राप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निरंतर प्राप्त होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जला दिया, ख़त्म हो गया, अब हमें मिलेगा ही नहीं कभी, तो इस प्रकार का भी नहीं होना चाहिए। यानी कि निरंतर उसको हमें प्राप्त हो जाए, जैसे हमने जलाया फिर मिल जाए, जलाया फिर मिल जाए। तो ये अच्छे ऊर्जा के स्रोत के क्या हैं? गुण हैं। इसको ध्यान रखिएगा, अच्छी ऊर्जा के स्रोत के गुण हैं। तो मैंने आज आपको बताया स्रोत क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, वो अच्छी ऊर्जा के गुण क्या होते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा, बार बार चला के देखिएगा, एक एक लाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैप्टर में रहेंगे, अभी आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, ऊर्जा के प्रकार और अन्य जो टॉपिक आपके इसी में है उसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और 9th और 10th की क्लास रेगुलर आपको मिलेंगी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।